राजस्थान के दूदू स्थित भैरवनाथ धाम में चल रहे संतों के आंदोलन को लेकर मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित 3 मंत्रियों की उप समिति ने संत समाज और संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से करीब 2 घंटे तक वार्ता की। बैठक में 7 में से 5 मांगों पर सहमति बन गई, लेकिन रिको औद्योगिक क्षेत्र को हटाने और आवंटित भूमि निरस्त करने जैसे 2 प्रमुख मुद्दों पर अभी भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। संत समाज ने साफ कर दिया है कि जब तक इन मांगों पर स्पष्ट समाधान नहीं होगा, तब तक धरना और तपस्या जारी रहेगी। भैरवनाथ धाम में पिछले कई दिनों से संत समाज और संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित बिचून रिको औद्योगिक क्षेत्र से दादू पंथ की आस्था, धार्मिक विरासत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 3 मंत्रियों की एक उप समिति बनाई गई थी। मंगलवार शाम गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भैरवनाथ धाम पहुंचे, जहां मंत्रियों ने सबसे पहले दादू दयाल महाराज की पोती के दर्शन किए और उसके बाद संत समाज के साथ वार्ता शुरू की। बैठक के दौरान संतों ने स्पष्ट कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व वाले क्षेत्र को औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना उचित नहीं होगा। संतों ने कहा कि भैरवनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इसकी पवित्रता और प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना आवश्यक है। करीब 2 घंटे चली बातचीत में 7 मांगों में से 5 मांगों पर सरकार और संत समाज के बीच सहमति बन गई। सहमति वाली मांगों में वन्य जीवों, पशु पक्षियों और गोवंश के संरक्षण के लिए विशेष योजना लागू करना, क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खेजड़ी सहित औषधीय पौधों का रोपण करना, भैरवनाथ पहाड़ी और आसपास के क्षेत्र का पुनर्स्थापन, जल संरक्षण के लिए एनीकट और अन्य संरचनाओं का निर्माण करना, परिक्रमा मार्ग का पुनरुद्धार तथा श्री दादू पेनोरमा विकसित करना शामिल है। हालांकि आंदोलन की सबसे अहम 2 मांगों पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। इसमें रिको को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करना तथा पूरे क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित करना तथा प्रस्तावित बिचून रिको औद्योगिक क्षेत्र को किसी अन्य कम संवेदनशील स्थान पर स्थानांतरित करना शामिल है। वार्ता के बाद मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि संतों के साथ सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई और जल्द समाधान निकालने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि संत समाज 3 संतों की एक समिति बनाएगा, जो सरकार के साथ आगे की वार्ता कर अंतिम समाधान तक पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर आसपास के कुछ ग्रामीणों ने रिको परियोजना को यथावत रखने की मांग करते हुए जवाहर सिंह भेड़म को ज्ञापन सौंपा। इससे स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर क्षेत्र में अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। फिलहाल भैरवनाथ धाम में संतों का धरना और तपस्या जारी है। अब सबकी नज़र मुख्यमंत्री स्तर पर होने वाली उस फैसले पर टिकी है जो रिको परियोजना और भूमि आवंटन जैसे विवादित मुद्दों का भविष्य तय करेगी। यदि इन 2 मांगों पर सहमति बनती है तो आंदोलन समाप्त होने का रास्ता खुल सकता है, अन्यथा संघर्ष और लंबा खींच सकता है। तो बात है, साधु संत भी ये बात रख रहे हैं, वो ये नहीं करें कि रिपोर्ट है, वो करें कि दोनों का सामंजस्य रहेगा। हमें विरासत भी चाहिए और उद्योग धंधे की हमारी पीढ़ी के लिए चाहिए। तो मैं साधु संतों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, हृदय से कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि उन्होंने इस बात को बड़ी प्रगाढ़ता से रखा कि उद्योग भी होने चाहिए और साथ में जो दादू जी का पवित्र स्थल है, दादू संत दादू जी का, तो उसका संरक्षण भी होना चाहिए और बड़ा इसमें अच्छा बने यहाँ के। और वैसे भी हमारी सरकार आप देखिए, भजनलाल शर्मा सरकार लगातार जो हमारी धार्मिक स्थल है उनका न सिर्फ विरासत को उनको संजो कर रखना, बल्कि उनका विकास करना और धार्मिक पर्यटन के रूप में विकास करना हमारे माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को करते हुए ये भैरवनाथ धाम में भी बिल्कुल धार्मिक पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में इस क्षेत्र का शानदार विकास में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अवश्य होगा। लोग वहाँ बैठे, हम तो जैसे ही आए तो जो कोई व्यक्ति मिलेगा उससे सरकार वार्ता करे, ये अटल सत्य है। वो मिले, उनसे दुआ सलाम की, तो हमने यही कहा पहले हम मंदिर के दर्शन करेंगे, मंदिर के दर्शन करके संतों से चर्चा करेंगे। वो आपकी बात भी सुनेंगे, उनका पक्ष वो अपने तरीके से रख रहे हैं। लेकिन पीछे भैरवनाथ धाम क्षेत्र में विकसित होने वाले रिको एरिया का निरीक्षण करना,
चर्चा करना, संतों से चर्चा करना, संत संगति से चर्चा करना, और उसके बाद और लोग मिलेंगे उनसे भी उनकी बात सुनना। निर्णय के लिए ठोस कार्य योजना के लिए हमने संतों से आग्रह किया कि पुनर्विचार करके एक अच्छे ढंग का प्रस्ताव आप लोगों के दिमाग में आता है तो सरकार और संघ मिलकर उसका समाधान